हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 1, जो कि मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट है, स्पेशल वर्कशीट है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अब जो डेट थी सोमवार की, यानी कि 7 तारीख से आप लोगों की स्पेशल वर्कशीट आनी शुरू हो गई थी। और ये वर्कशीट मैं 7 तारीख की इसीलिए जारी नहीं कर पाया था क्योंकि ये वर्कशीट काफ़ी लेट जारी हुई थी और मेरे को काफ़ी लेट मिली थी, जिस वजह से मैंने जो है इस वर्कशीट को पब्लिश नहीं किया था। लेकिन आगे जो है पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आपकी वर्कशीट टाइम से मिलती रहे, तो इसलिए कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा और ध्यान से अपनी पढ़ाई करिएगा। तो आगे देखते हैं। ये वर्कशीट 1 है, क्लास 7 की वर्कशीट है, मैथ सब्जेक्ट की है। 8 तारीख के लिए जारी की गई। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब वर्कशीट को पहली नज़र में देखेंगे तो पाएंगे कि ये डाटा से रिलेटेड है। मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट है, डाटा से रिलेटेड है, यानी कि इसमें हमें कुछ आंकड़े या डाटा जो होता है उसके बारे में पढ़ना है और समझना है कि क्या होता है ये। तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, छोटा सा प्यारा सा, और एक फिगर दी हुई है। तो ये देखते हैं पहले क्या कह रहा है। ये पैराग्राफ में कह रहा है, टुडे आवर मदर टोल्ड मी एंड माई सिस्टर टू क्लीन आवर रूम्स। आई सॉ माई यंगर सिस्टर्स थिंग्स वर अनकेप्ट इन ए बॉक्स। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 2 छोटे बच्चियाँ हैं। तो उसकी माँ ने उस एक बहन को कहा, यानी कि अपनी बेटी को कहा कि तुम दोनों बहनें मिलकर के अपने रूम को साफ़ करो। ये एक अच्छी बात है, जैसा इसमें बताया गया है कि बच्चों को अपने रूम को साफ़ रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। और यही हैबिट उन्हें आगे जो है सीखने को मिलती है कि अगर अभी से उस इस तरह की हैबिट सीखेंगे, साफ़ सफाई की हैबिट सीखेंगे, तो आगे जा कर के अच्छा रहेगा। दूसरा कि वो कह रहा है कि आई सॉ माई यंगर सिस्टर्स थिंग्स वर अनकेप्ट इन ए बॉक्स। वो कह रहा है कि जो उसकी यंगर सिस्टर थी, छोटी बहन थी, उसने अपना सामान जो बॉक्स में रखा था वो उल्टा सीधा रखा हुआ था, ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। तो ये भी एक गलत बात है, अपने सामान को हमें ध्यान से रखना चाहिए। लेकिन आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। So I called my sister and asked her, come and look, what all things you have in your box? क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इधर आओ और देखो कि तुम्हारे बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। आगे कह रहा है, लेट्स काउंट देम एंड मेक ए नोट ऑफ देम। तो क्या कह रहा है कि इन सब को हम काउंट करते हैं और इनका एक नोट बनाते हैं। तो ये पहले ज़रा इन्हें काउंट कर लेते हैं। ये 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट, ये आपका 4 प्लांट। ठीक है बच्चों, अब क्या लें? अब चलो कैप ले लेते हैं। 1 कैप, 2 कैप, 3 कैप। ठीक है, अब टॉय ले लेते हैं। टॉय है आपका 1, 2 टॉयज़ हो गए। अब ज़रा बॉल दिख रही है, बहुत सारी बॉल दिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आपकी बॉल हो गई। अब क्या बचा आपका? बैडमिंटन रैकेट। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब हमारी क्या चीज़ हो गई? बॉल हो गई 5। ठीक है, बैडमिंटन रैकेट हो गए कितने? 1, 2, 3, 4 हो गए। ठीक है, और कौन सी चीज़ है जो 4 है? वो है प्लांट, 4। ठीक है, 4 प्लांट हो गए हमारे। और जो टॉयज़ हैं वो हैं 2, और आखिरी में क्या बचा हमारा? आखिरी में बची हमारी कैप है 3। तो ये क्या हो गई? हमारी एक रॉ काउंटिंग हो गई। ठीक है, अब हमें इसे डाटा फॉर्म में लिखना है। डाटा फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? ये डाटा फॉर्म में थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट किया जाएगा, तो देखते हैं डाटा फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, काउंटिंग हो चुकी है, अब काउंटिंग दोबारा नहीं करेंगे हम, क्योंकि काउंटिंग याद रखनी ज़रूरी है डाटा में। ठीक है ना, आइए चलो।
तो ये है हमारी डाटा की काउंटिंग। सीरियल नंबर लिख दिया हमने, यहाँ थिंग लिख दिया जो उनसी चीज़ की हम काउंटिंग कर रहे हैं, और यहाँ काउंट लिख दिया। देखो हमारी बॉल थी 5, बैडमिंटन रैकेट 4, टॉयज़ 2, प्लांटर या जो है गमले जो थे 4, और कैप 3। हमारी काउंटिंग कंप्लीट है, हमने सही काउंट किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा डाटा। इस तरह का हमारा होता है डाटा। अब डाटा किसे कहते हैं ज़रा देख लेते हैं। डाटा क्या है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और जस्ट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग। तो क्या कह रहे हैं? डाटा एक कलेक्शन हो सकता है फैक्ट्स का, नंबर्स का जैसे अभी देखे हमने, वर्ड्स का कैसा कलेक्शन हो सकता है? वर्ड्स का जैसे आपकी डिक्शनरी हो गई ऐसा। मेजरमेंट का कैसे हो सकता है? जैसे टेलर मेजरमेंट लेता है आपका, वो भी एक डाटा हो गया। भाई आप जैसे कई लोगों के मेजरमेंट लेता है, तो हर किसी का डाटा अलग अलग हो गया, तो ये मेजरमेंट का हो गया। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप दिन में और रात में जब कभी देखें ध्यान से, तो कभी धूप आती कभी छाँव होती, तो अगर रिकॉर्ड करें डे लाइट को, आप कितने टाइम धूप आई, कितने टाइम लाइट कम हुई, कितने टाइम बारिश हो गई, तो इस तरह की चीज़ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब है डिस्क्रिप्शन और जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग। अब किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब करने लगे, मान लीजिए आप अपनी वर्कशीट को ही डिस्क्राइब करने लगे कि इस वर्कशीट में आपको मैथ्स के बारे में बताया जा रहा है, डाटा के बारे में बताया जा रहा है, और कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, कुछ लिखा हुआ भी है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? डाटा। इन सब ओवरऑल चीज़ों को हम जब कहते हैं तो बात करते हैं डाटा कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डाटा। चलो तो बच्चों अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। क्वेश्चन है आपके, प्रैक्टिस किए। पहला क्वेश्चन है, राइट द डाटा इन द टेबल असेंडिंग ऑर्डर। अब टेबल में जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में नहीं, तो बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे आखिरी में आएगा बॉल। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी टॉयज से। तो पहला हो गया 2 टॉयज, फिर कैप का 3, फिर उसके बाद 4 और 4 ये बराबर हो गए, और फिर 5। ठीक है, ये हो गया बढ़ते क्रम में। ठीक, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ थिंग्स विच काउंट मोस्ट। सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सी हैं? बॉल सबसे ज़्यादा है। और राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट लीस्ट। लीस्ट है आपकी टॉयस। तो ये होगी आपकी वर्कशीट बच्चों पूरी। ठीक है, ध्यान लगा के पढ़िएगा, और ये मत सोचिएगा कि अब वर्कशीट आनी शुरू होगी, अब हमें बोरियत होगी, अब स्कूल जाना पड़ेगा, ये होगा, ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिएगा। एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपको आपके दोस्तों से मिलने का, पढ़ने का, लिखने का, क्योंकि कोविड के समय में बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या बहुत से बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। कोशिश ये कीजिए कि आप अपने घर वालों का साथ दीजिए, मम्मी पापा का साथ दीजिए, और पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ध्यान से इस वर्कशीट को कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। कोई दिक्कत हो तो आप अपनी NCERT की बुक्स को देखिएगा, अपने जो है बड़ों से सलाह लीजिएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा जो है उस दिक्कत को सॉल्व करने की। ठीक है, ओके। तो अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।